नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। जय भारत, जय हिंद। मैं बिल्कुल सही हूँ। थोड़ा बहुत जुकाम लगा है क्योंकि यहाँ पे जंगलों में आग लगी थी ना। और आज जो सिटी है ना जहाँ पे मैं घूमने आया हूँ, वो एक अपने में एक अद्भुत चमत्कार। ओम नमः शिवाय। ये है शहर धारचूला, DCL धारचूला, जहाँ से आदि कैलाश को रास्ता जाता है। जो सामने से पहाड़ी दिख रही है वहाँ से आदि कैलाश को रास्ता जाता है। धारचूला इंडिया का एक तहसील है। और जो ये पुल दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह नेपाल और इंडिया को जोड़ने वाला लास्ट पुल। और ये नेपाल की डिस्ट्रिक्ट है दारचूला। धारचूला दारचूला और नेपाल का डिस्ट्रिक्ट है। देखो आप, वहाँ भी गाड़ियाँ हैं नेपाल में। अभी मैं नेपाल जाऊँगा, आप लोगों को नेपाल दिखाऊँगा। पिछले साल सितंबर में मैंने आदि कैलाश का टूर लगाया था। तो क्या हुआ कि इस बार थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। अगर बाबा भोलेनाथ ने बुलाया तो हम पक्का और जाएंगे मैं दोबारा। और ये नेपाल, वहाँ पे एक ट्रैक्टर भी खड़ा है देखो ग्राउंड में। अब वापस पुल है, पुल के इस तरफ इंडिया और इस तरफ नेपाल। अब मैं जा रहा हूँ नेपाल। थोड़ी देर बाद नेपाल दिखता हूँ आप लोगों को। और अभी मैंने कर लिए धारचूला शहर में एंट्री। और मैंने यहाँ पे काफ़ी दिन बिता रखे धारचूला में। 1 साल तो लगातार रहा मैं पढ़ाई के लिए। और सामने मेरे दोस्त की शॉप है रेडीमेड गारमेंट की। और पर मैंने जाना नेपाल इस रास्ते। और ये धारचूला शहर का बस स्टॉप। काफ़ी चहल पहल रहती है दुकानों में। यहाँ पे नारायण आश्रम हो गया। और यहाँ के लिए सारी जगह यहीं पे गाड़ी मिलती है। आपका आदि कैलाश जाना हो या आपका नाभिडांग ओम पर्वत, सारी गाड़ियाँ यहाँ से मिल जाती है आपको। अब मैंने अपना मास्क पहन लिया, क्यों बताऊँ, ज़रूरी है। क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना विदाउट मास्क, और आपको जब तक कोविड के टीके ना लगे हों तो पॉसिबल नहीं, आपको एंट्री नहीं करेंगे वहाँ पे। SSB वाले और नेपाल पुलिस और नेपाल आर्मी आपको एंट्री नहीं करेंगे। तो मैं वहाँ का वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, रेस्ट्रिक्टेड है। क्योंकि फोर्स है, फोर्स की हमेशा सल्यूट करो। यहाँ पे होती एंट्री। विदाउट एंट्री आप नेपाल में प्रवेश नहीं कर सकते हो। लोगों का तांता लगा है। ये पुल है और पार है नेपाल। तो मैंने भी एंट्री करनी पड़ेगी, भले मैं फोर्स से रिटायरमेंट हूँ। अब मैं अपना कैमरा नेपाल जाके निकालूंगा, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग ज़्यादा होती है। आप कुछ संधि के आइटम या 2 नंबर का आइटम, जैसे समझ लो तस्करी के आइटम तो नहीं जा रहे आप, ऐसा भी पूछते हैं वहाँ पे। पहुँच गए नेपाल में। और यहाँ पे नेपाल का एक बैंक, ज्योति लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मच्छा पुंछे बैंक लिमिटेड, कलंगा ब्रांच। गर्मी तो लेकिन घाटी यहाँ पे ना, जैसे घाटी में क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी होती है। और धारचूला में थोड़ा घाटी है, घाटी में थोड़ा गर्मी लगी जाती है। यह है धारचूला में एक 3 स्टार होटल, होटल भावना। इसका रिसेप्शन है। थोड़ा मैं ठंडी खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये है ऑफिस नेपाल टेलीकॉम, जैसे हमारे वहाँ BS भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ऐसे ये नेपाल टेलीकॉम यहाँ का BSNL समझ लो। मैं अभी हूँ नेपाल में। और सामने आर्मी की एक रेजिमेंट, स्पेशल फोर्स है आर्मी की वाली, GR की स्पेशल फोर्स। और एक काली नदी। और नेपाल में भी हाईवे देखो बन के रेडी। यहाँ से काठमांडू भी आप गाड़ी पकड़ के जा सकते हैं। नेपाल का डिस्ट्रिक्ट है एक। उस पार है धारचूला शहर। और देखो बाज भी उड़ रहा है यहाँ पे। उस तरफ है इंडिया और मैं अभी हूँ नेपाल में। मैंने एक बॉर्डर, अलग ही देश में, दूसरी कंट्री में, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ नेपाल। नेपाल की गाड़ियों के आप नंबर देख लो। ये नेपाल की गाड़ी है। ये काठमांडू साइड से, राजधानी से आया होगा ट्रक यहाँ पे सामान अनलोड करने के लिए। नेपाल की गाड़ी है भाई। और देखो आप, हरिचंद ट्रेडर्स है, सप्लायर्स, नेपाल का ट्रैक्टर है। मैं वापस उस पुल के आसपास आ गया हूँ जहाँ से इंडिया वापस जाना मैंने। वो रहा धारचूला इंडिया और ये धारचूला नेपाल।
ये सारी गाड़ियाँ नेपाल की जो हैं, और नदी पार है इंडिया, वो वोल्वो का पोकलैंड और ये सैनी का पोकलैंड, सारी मशीनें। इंडिया में तो काफ़ी विकास हो रहा है, आप जानते हो, नितिन गडकरी की के परिवहन मंत्रालय में यातायात बहुत अच्छे तरीके चल रहा है। दोस्तों हम लोग जितना गवर्नमेंट को कोसते हैं कि यार जीएसटी लगा लिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट की निंदा क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको जो कमाना नहीं जानते अच्छी तरह, और कहती है मोदी सरकार ऐसा कर रही है, मनमोहन सरकार ऐसा कर रही है। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, सभी सही होती हैं। अब देखो यही है बुलेरो, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की है। ये यहाँ पे अगर 8-10 लाख की आती है, 8 से 10 लाख के बीच की, बेस मॉडल से टॉप मॉडल के बीच इंडिया में। नेपाल में इसकी कीमत हो जाएगी 25 लाख। जो बजाज की पल्सर बाइक हम यूज करते हैं ना, समथिंग 1 लाख के बीच की आती है, और यहाँ पे उसकी कीमत 2.5 लाख रुपये होती है पल्सर की। 2.5 से 3 लाख इंडियन करेंसी। मैं तो ये कहूँगा इंडिया बेस्ट है भैया, चाहे कहीं भी घूम लो, नेपाल रहो, भूटान रहो या अमेरिका रहो, चाहे यूक्रेन बीच में होके आए थे, जो हमारे इंडियन भाई लोग बीच में यूक्रेन में फंसे थे ना, ऐसे करो, इंडिया इज़ द बेस्ट, सारी कंट्री घूम लो। और दोस्तों इंडिया और नेपाल का रिश्ता तो ऐसा ना जैसे सीता माता और राम जी का, रियल में कह रहा हूँ। भगवान राम अयोध्या से, सीता माता जनकपुर यहाँ नेपाल से, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। जनकपुर यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर पड़ेगा। प्लेन एरिया है, जैसे हल्द्वानी, लाइक दैट हल्द्वानी, और प्लेन यहाँ का नेपाल का प्लेन एरिया जनकपुर। शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं। ये गेट खुलता है, ये वाला पुल जहाँ पे इंडिया का बैरियर लगा है, शाम के 7 बजे बंद हो जाता है। दोस्तों आप नेपाल में फंस सकते हो, फिर नेपाल में रहना पड़ेगा आपको, और होटल महंगे तो नहीं, सस्ते हैं। और अपने इंडिया में देखो शाम हो चुकी तो लाइटें जल रही है, नेपाल में आज लाइट है ही नहीं। कल आंधी तूफान और बारिश से क्या हुआ ना, लाइट बंद हो गई थी। यहाँ कम से कम आपके शाम के 7-8 बजे तक काम खींचते हैं हाईवे बनाने के लिए। और आज 1 मई हो चुकी है, तो ऐसा कि मैंने दाल भात खाया यहाँ पे, बहुत ही स्वादिष्ट बना था, लजीज। और क्या कि इंडिया में ना देखो पुल बंद होने का टाइम अभी है, 1 घंटा बाकी है, 1-1.5 घंटा बाकी है। ये मास्क नहीं मेरा, तो मल्टीपर्पज़ काम करता है, धूल आ जाए कुछ आए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कितना आप इंडिया नेपाल जा नहीं सकते आज के, क्योंकि कोरोना का 4th वेरिएंट। यहाँ पे आपके कोविड के टीके लगे नहीं लगे, नेपाल पुलिस चेक करती है। अब नेपाल में सब लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, जैसे अम्मा है, ये भी अपने घर जा रही है, ये बूबू भी अपने घर जा रहे हैं, और एक बाइक वाले भाई आ रहे हैं, अपने, तो ये भी अपने घर जा रहे हैं। देखो अब मैंने भी अपने घर जाना है, सब लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मैं भी अब अपने घर की तरफ निकलता हूँ। और ये है नेपाल से इंडिया को जोड़ने वाला पुल, पर यहाँ पे वीडियोग्राफी अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैं रखता हूँ। अब मैं दारचूला से जा रहा हूँ, धारचूला। मैंने जाना अभी घर अस्कोट, और ये मेरे मित्रगण, अपने छोटे भाई। सब्जी को मैं बोल्नु त म त्यो भाइलाई त्यही लगाउँछु, भाइ पनि त्यही होला। शायद 40 किलोमीटर यहाँ से अस्कोट है, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं। मैं चोरी छिपे वीडियो बना रहा हूँ इस पुल का, और सब लोग वो कर रहे हैं। अब मैं वहाँ पे जाके अपना मास्क पहन लूँगा, चोरी छिपे। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया इंडिया, बड़ा सुकून मिल रहा है। और बताऊँ मेरे छोटे से बैग की तलाशी ली वहाँ पे, इसमें क्या है मैं दिखाता हूँ आप लोग को। और इंडिया में आके ऐसा सुकून ना, अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को मेरे बैग में क्या था। ये मेरा बैग है, और इसमें था काफल, मैंने नेपाल से लिए काफल आज, वाह। और एसएसबी वालों को मेरे बैग से बरामद हुआ है काफल, जो आजकल सीजन चल रहा है। नेपाल, इंडिया में यहाँ पे धारचूला में आपको काफल नहीं मिलेंगी, नेपाल में पक्का काफल मिलेंगे आपको। धारचूला नेपाल में सीजनेबल फ्रूट है, यम्मी यम्मी, अजूम टैक्स इसका काफल का। जहाँ पे एक ग्राउंड है, मैं यहाँ गया था नेपाल, और वहाँ से घूमते हुए फिर पुल क्रॉस किया, और एसएसबी ने अच्छी चेकिंग की। आई सैल्यूट एसएसबी फोर्स को। और यहाँ पे मैं बताता था ना, इंडिया की एक स्पेशल फोर्स रहती है बॉर्डर पे, चाइना के लिए। नेपाल के नहीं है, नेपाल तो अपना मित्र देश है, चाइना के लिए। और जो मेरे ऊपर पे रेजिमेंट है वो भी आर्टिलरी की है। यहाँ से चाइना बॉर्डर मुश्किल से आपका 150 या 200 करीब
आदि कैलाश ओम पर्वत। चाइना चाइना नहीं, तिब्बत। वैसे पुराना तिब्बत था, चाइना ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है। और नेपाल के बारे में आपको एक जानकारी देता हूँ। एक ऐसा ओनली वन कंट्री जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। जैसे इंडिया को मुगलों ने गुलाम किया, तुर्क भी आए और आपका पुर्तगीज भी आए, फिर लास्ट में ब्रिटिश का गुलाम रहा इंडिया, पर नेपाल किसी का गुलाम नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे गोरखा ना सैनिक बहुत ही बहादुर होते हैं। गोरखों के बारे में एक कहावत है, जनरल मानेकशॉ ने कहा था, अगर आपको कहते हो कि आपको मौत से डर नहीं लगता, या तो झूठ कह रहे हैं या आप गोरखा हो। तो दोस्तों अभी मैंने अपने घर भी जाना है, यहाँ से स्कूल 40 किलोमीटर दूर है। मैं लिफ्ट मांग के जाऊँगा, मेरी बैटरी भी स्विच ऑफ होने वाली है फ़ोन की, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और देखता हूँ कोई लिफ्ट दे दे तो सही है, वरना जहाँ तक पैदल गाड़ी खींचेगी 11 नंबर की गाड़ी में पैदल जाऊँगा। और लास्ट में ये कहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन लाल घंटी टंग टंग टंग